यस बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अध्याय 1 वैदिक गणित हमारी कक्षा 9 के लिए चल रही थी और इनके अंतिम दौर में हम चल रहे थे बच्चों। एक द्वंद्व योग से वर्गमूल ज्ञात करना हमने आपको पिछली बार बताया था। द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना और ऊर्ध्व तिर्य्यभ्याम से हमने आपको गुणा करना सिखाया था 1.3 में। अब 1.3 में एक है बच्चों ध्वजांक विधि, थोड़ी सी मुश्किल है ध्वजांक विधि। तो अगर आज हम कोशिश पूरी करते हैं बच्चों आप लोगों को ध्वजांक विधि से भाग समझाने की, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ना संकेत के साथ में, उससे जरूर देखें। अदरवाइज ये ध्वजांक विधि थोड़ी सी समझने में मुश्किल है। लेकिन फिर भी बच्चों आप किस्मत वाले हैं कि आपके साथ में शिक्षक साथी भी तो हैं, मेरे अलावा वो भी तो हैं आपके स्कूल में। तो आप कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, फिर भी कहीं कुछ कमी रह जाए आप लोगों को समझाने में, तो वो हमारे साथ ही आपको पूरी मदद करेंगे बच्चों। कमान, अब सुनिए, मैं आपको पहले है ना सूत्र परावर्त्य आधारित विधि में लिए चल रहा हूं। अंतिम 4 सवाल, पेज नंबर 24 निकालिए। 24 ध्वजांक लेंगे बच्चों, लेंगे, चिंता नहीं कीजिएगा आप। 1.3 और 1.3 के सवाल नंबर 17, 18, 19, 20 के लिए हम आपको पेज नंबर 24 में लिए चलते हैं। यस, ये एक साथ समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19 और 20 सब आ जाएंगे। सूत्र क्या है? परावर्त्य। सूत्र परावर्त्य, शुद्ध लिखने की कोशिश कीजिएगा। परावर्त्य, ठीक है। इसमें परावर्त्य में क्या होता है बच्चों? ये निखिलम का भाई है, ये परावर्त्य, यूं मान लो आप। तो निखिलम का साथी, निखिलम का भाई परावर्त्य। परावर्त्य में क्या होता है? 100, 1000 या 10 जो शून्य वाले अंक है ना बच्चों, 10, 100 या 1000 या 10,000 या 1 लाख, उनसे जस्ट बड़े जो अंक होते हैं 105, 110, 112, इस तरह की संख्याएं, वो सूत्र परावर्त्य उसमें चमत्कारिक रूप से काम करता है बच्चों। सूत्र परावर्त्य है। इसमें आप लोगों को हमने पिछली बार भी बताया था, एक 88 वाला सवाल हो रहा गया 19वां, ठीक है ना। वो 19वां निखिलम से हो जाता है बच्चों, पहले हमने आपको समझाया था। और एक बात और बच्चों, ये तो उदाहरण में भी दिया हुआ है, हमने आपको पिछली बार बताया था कि निखिलम पे आधारित ये आप लोगों को मिलेगा कहां पे? 88, यस, 14 पेज नंबर पे इसी तरह का 88 का भाग देने वाला सवाल है बच्चों, ठीक है। समझिए, तो वो निखिलम की तरह की सवाल है और वो सवाल आप लोगों को किसमें? 1.2 में भी एक 88 से भाग देने वाला सवाल था। आइए वापस हम लिए चलते आप लोगों को 17वें सवाल में। 17वां सवाल था 1154 डिवाइडेड बाई 103, और इधर 18वें में है 1358 डिवाइडेड बाई 113। आइए हम आप लोगों को पेज नंबर 23 पे लिए चलते हैं। 23 पेज नंबर, एक पेज पीछे आइए और यहां मेरे साथ आप भी बुक में नजर रखिए। इसमें बच्चों 3 खंडों में हम इसको बांट लेते हैं। प्रथम खंड जिससे हमें भाग देना है 113 उसमें है, फिर विचलन, फिर परिवर्तित अंक। कौन सा अंक? परिवर्तित अंक। मध्य खंड में कितना लिया बच्चों बताइए? 13 है। तृतीय खंड में कितना बताइए? यस, 58, यानी कि तृतीय खंड में 2 अंक लिए। इन अंकों को गिराना, उसके पीछे भी एक गणित है। जैसे यहां पे अगला जो सवाल है जिसमें 1321 से डिवाइड किया गया है, उसमें आधार 1000 है, ऊपर वाले में आधार 100 है। 100 से हम अंतर ले रहे हैं। तो आप भी इसी तरह से बिल्कुल उदाहरण अपने सामने रखिए। आइए उदाहरणों के माध्यम से हम आपको इसके समझाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 पार्ट में इसको डिवाइड कीजिए, यस 3 पार्ट में इसको बांट लीजिए। प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
यस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो प्रथम खंड में बच्चों सबसे पहले तो आप ये देखो, आधार अंक कितना है यहां पे? 100, क्योंकि 100 से 3 अधिक है। इसको भी समझिए, लगातार एक साथ 2 समझेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। आधार अंक 113 को देख के डिसाइड किया जाता है। आधार अंक बराबर 100, यहां पे भी 100 है, यहां पे भी 100 है। 100 में कितने शून्य हैं? 2। कितने शून्य हैं? 2। तो इसके 2 अंक 5, 8 हमने गिराए यहां पे और 1, 3 यहां लिखा। ठीक है ना बच्चों? इधर 113 यहां लिखा। अब जैसा आप लोग उदाहरण में देख रहे होंगे, पहले इन्होंने लिखा विचलन, ये तो है भाजक। क्या है? भाजक। आप लोगों को उदाहरण हम साथ में इसलिए दिखा रहे हैं कि घर पे आप इससे थोड़ी प्रैक्टिस कर सकें, इसके साथ में हम जोड़ रहे हैं। भाजक 113 है और विचलन वो है 1, 3, 13। इसमें भी और उसमें भी, उदाहरण में भी वही 13 है। और तीसरा जो अंक है वो है परिवर्तित अंक। क्या है? परिवर्तित अंक। ये हमारे को इस पे 1 पे और 3 पे बार लगा लेना है बच्चों, थोड़ा सा दूर दूर लिख लेना। इसको 1/1 या 3/3 नहीं मानना है। ये इस पे और इस पे ऋणात्मक विनकुलम वाला चिन्ह है। ठीक है ना बच्चों? अब सुनिए जरा, पहले उदाहरण को आप लोग देख लीजिएगा। इसमें 1 ऐसे की ऐसे लिखा 1, फिर उस 1 को गुणा किया जाता है परिवर्तित अंक से। किससे? परिवर्तित अंक। इन्होंने माइनस का चिन्ह इधर लगा दिया आगे की तरफ, वैसे भी लगा सकते हैं बच्चों। हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, वो एक तरह से -1 -3 है, ध्यान रखिएगा। उदाहरण नंबर 2 में इन्होंने बार ऊपर लगाए हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कहीं पे भी लगा सकते हैं। यस, फर्स्ट 1 ऐसे की ऐसे। अब 1 को इस परिवर्तित अंक से गुणा किया और इसको छोड़ के आगे के अंकों में लिखा। कहां पे? इस जगह पे बार 1 और इस पे आया बार 3। तो एक तरह से इसका मतलब है 3 में से 1 घटाना। वो आया हमारे पास 2। कितना आया बच्चों? 2। अब 2 को हम इन दोनों संख्याओं से गुणा करते हैं, दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो इस पे जैसे 13 दूनी 26 होता है, वही अंक आया यहां पे, लेकिन ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। तो अब एक तरह से 5 प्लस का 5 माइनस का, इधर 8 में से 6 माइनस हुए, 8 में से 6 2 और इधर 5 में से 5 0। तो हमारे पास में जो बीच वाले पार्ट में आता है वो भागफल, और इधर 0 to क्या हुआ बच्चों? हाँ बताइए, शेषफल। आइए हम उत्तर में लिए चलते हैं आप लोगों को। शेषफल किस सवाल का? 18 का। भागफल 12 है और शेषफल 0,2। भागफल बराबर 12 है और शेषफल 0,2। अभी इस 20वें सवाल को अभी हम समझा देंगे। आप लोग इसको उतार लीजिए, एक बार हम फिर से समझा दें इस सवाल को। 1358 डिवाइडेड बाई 113। 113 भाजक है, विचलन 100 से हमारे आधार अंक से 13 है, तो यहां पे बार 1 हो गया, बार 3 हो गया। 1 इसी तरह से एज इट इज आ गया, पहला अंक ऐसे के ऐसे आ जाता है, और इसको गुणा किया इन दोनों अंकों से, तो बार 1 बार 3। 3 में से जब 1 घटा, है ना बच्चों, माइनस का 1, विनकुलम 1, तो ये 2 बचा। और 2 को जब दोनों अंकों से गुणा किया तो ये प्राप्त हुआ। इनमें हमने प्लस के और माइनस के 5 प्लस 5 माइनस 5 0, और इधर 8 में से 6 गए 2। अब अगर बच्चों वो की वही बात इधर है, आइए आप और हम मिलके इसको करें। आधार अंक इसमें भी कितना है? 100। वही भाजक कहलाएगा, पहला अंक
103 भाजक, फिर क्या लिखा हमने 03 विचलन, और फिर क्या लिखा बच्चों, परिवर्तित अंक, परिवर्तित अंक। वो 0 पे बाहर नहीं लगता बच्चों, केवल किस पे लगेगा, 3 पे। माइनस 3 करने पे वो 100 के बराबर हो जाएगा। इधर हम 1 1 5 4 तीसरे पार्ट में, अब एक का एक हमने यहां पे लिखा, इसको दोनों अंकों से गुणा किया तो इधर 0 और इधर बाहर 3। एक को इससे भी गुणा किया, इससे भी गुणा किया, इधर 1 + 0 1, इसको फिर से इन दोनों अंकों से गुणा किया तो इधर 0 इधर बाहर 3। आइए 4 में से 3 माइनस करें, 1, 5 में से 3 माइनस किया 2। बच्चों मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। भागफल बराबर 11 है और शेषफल बराबर, बताइए, 21। आंसर शीट से जरूर मैच कीजिएगा, 11 और 21 बिल्कुल मिल रहे हैं। इधर ये दोनों सवाल उतार लीजिए, जल्दी से उतारिए। उतारिए जल्दी। यस बच्चों, शायद आप लोगों ने उतार लिया होगा। लगे हाथों बाकी के 2 सवाल भी हम आप लोगों को कर देते हैं। अगर कुछ रह गया उतार लीजिए जल्दी से। यस, इधर हम ले रहे हैं बच्चों, सुनिए, 19वां और इधर 20। 19वें में बच्चों क्या है, 100 से कम है वो अंक, 100 से कम है। कौन से सवाल में, 19वें में। देखिए किस तरह का सवाल है 19वां। 1432 डिवाइडेड बाई 88। 1432 डिवाइडेड बाई 88। फर्स्ट ऑफ ऑल वही 3 पार्ट। आधार अंक 100, आधार अंक इसमें कितना है बच्चों, 100, 88। तो इसमें विचलन, जहां तक विचलन और परिवर्तित अंक की बात है बच्चों, यहां पे किसमें आ रहा है वो, निखिलम से अगर करेंगे आप लोग, सुनिए जरा, निखिलम से ही कर लीजिए इसको तो बेटर रहेगा ये 88 वाला सवाल। अदरवाइज अभी आप परावर्त्य के मामले में थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। इसको निखिलम से कीजिएगा। और इसमें आप लोग उदाहरण नंबर कौन सा, अभी आप लोगों को बताया था बच्चों, उदाहरण नंबर सेकंड, पेज नंबर 14, उस पे आप लोग देख के इसको कर सकते हैं डायरेक्ट। इसमें 12 है, विचलन यहां पे 12 है, तो 12 से आप इसको डायरेक्ट कर लीजिए। यहां पे विचलन ही लिख देते हैं हम आप लोगों के लिए, विचलन, ठीक है ना। तो विचलन कितना है,
+12। ये अब की बार हम परावर्तन नहीं लगा रहे, निखिलम लगा रहे हैं। परावर्तय तब होता जब ये 112 वाली पोजीशन होती, तो हम इसको निखिलम विधि से ही करके बता रहे हैं क्योंकि ये 100 से कम है। ठीक है, आधार अंक यहां हम 100 लिख रहे हैं, 100, तो 100 से इसका विचलन 12 हो गया। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, 1 4 एंड 3 2 इधर 1 एज इट इज, एक को 12 से गुणा किया, यहां 1 और इधर 2, और इधर अब हमने क्या किया, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 को किससे गुणा करेंगे, विचलन वाले से, तो 12 पंजे 60। आइए इसको प्लस करें, इधर 2, इधर 6 और 5 11। ये बच्चों एक बार ज्यादा हो गया, किससे किससे ज्यादा हो गया, 88 से। तो अभी इसमें एक बार और जा सकता है ये भाग। देखिए किस तरह से, समझिए, शेषफल 112 जा रहा है, भाग हमने 88 का दिया, तो यहां -88 एक बार कर देंगे, 24 इधर आ जाएंगे और इधर एक प्लस हो जाएगा, तो 16 भागफल शेषफल 24। याद रखिए 100 से कम होने की वजह से इसमें निखिलम का ही यूज लीजिए। लिखा जरूर ये परावर्त्य गया है, लेकिन परावर्त्य तब लगता है जब 100, 1000 या 10,000 से अधिक होता है। ठीक है बच्चों, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हम इसमें निखिलम यहां लिख दिया है। आइए 20वां सवाल और समझें, फिर हम आप लोगों को ध्वजांक के बारे में समझाएंगे और उसको उदाहरणों से समझिएगा। ध्वजांक थोड़ा करना है हमारे को। 14885 डिवाइडेड बाई 123, इसमें भाजक वही 3 पार्ट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने भाजक कितना लिखा, 123, विचलन 23। अब की बार सूत्र परावर्तन लग रहा है, परिवर्तित अंक यहां पे 2 पे बार लगा और 3 पे बार लगा बच्चों। आइए इधर अंक लिखें, 148 इधर और 85 इधर। पता है क्यों, क्योंकि आधार अंक इसमें भी 100 है, इसलिए पीछे के 2 अंक 85 इधर लिखने। ठीक है ना बच्चों, फिर से देखो, पीछे के 2 अंक इधर, 148 इधर, ये 123 यहां लिखा, 100 से कितना अधिक है, 23, 23, परिवर्तित अंक में बार लग गया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा, 1, ये तो एज इट इज आएगा, इसको इससे गुणा करते हैं दोनों अंकों से, तो ये 2 पे बार लगा, 3 पे बार लगा, 4 में से 2 माइनस हुए, 2 को दोनों से गुणा करेंगे बच्चों, तो यहां पे 4 पे भी बार लगा, 6 पे भी बार लगा, 3 और 4 7, घटा किस में से, 8 में से, 1 बचा, 1 को किस में से, किससे गुणा करेंगे हम, दोनों अंकों से, तो ये कहां लिखा जाएगा, इस जगह पे 2 पे बार और 3 पे बार। आइए 5 में से 3 माइनस करें, 2, और इधर 8 में से 8 0, तो हमारा भागफल कितना आया बच्चों, आइए चेक करें। बच्चों सुनो, इनको उदाहरणों से थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना। माना कि हम थोड़ी सी स्पीड हमारी तेज आप लोगों को लग सकती है, लेकिन आप घर पे जाके आज ही प्रैक्टिस कीजिएगा। ये भागफल बीच वाला पार्ट 121 और शेषफल 0.2 यानी कि 2, ये उत्तर हमें प्राप्त हो गए। ठीक है, इसको चूंकि ये 100 से कम था, इसलिए हमने निखिलम विधि इसमें इस्तेमाल की। जल्दी उतारिएगा, अंतराल का वक्त हो रहा है, जल्दी उतारिए। दिख तो रहा है ना बच्चों आप लोगों को सब। आधार अंक 100, विचलन बार है, 88 इधर है, 123, 23, 2 पे बार, 3 पे बार। यस, उतारिएगा जल्दी।
इनसे उदाहरण से आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। एक बार फिर से दोहरा दे, परावर्तित तब लेते हैं जब 100, 1000 या 10,000 से अंक अधिक होते हैं, ठीक है, और 100, 1000 या 10,000 से कम होने पे हम उसी को निखिलम विधि द्वारा भाग देना बोलते हैं। दोनों प्रोसेस एक से हैं, बस इसमें ये नेगेटिव वाली चीज लग जाती है, उसमें पॉजिटिव रहती है। ठीक है बच्चों, ये उतार लीजिए जल्दी से। इसमें भागफल कितना आया था? 16। लिख लीजिए इसमें भी, भागफल बराबर 16 और शेषफल बराबर 24। बच्चों, इस वैदिक गणित में हो सकता है हमारी कुछ प्रैक्टिस की कमी की वजह से कुछ चीज आप लोगों की अधूरी रह गई हो या कभी एब्सेंट हो गए हो, तो आपको दिक्कत आ सकती है। और फिर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आप हमारे नंबर आप लोगों के पास में है, उस पर संपर्क कर सकते हैं बच्चों। यस, अगले ध्वजांक विधि को लेके हम 1-2 मिनट के बाद फिर से हाजिर होते हैं बच्चों। ध्वजांक विधि हम ले रहे हैं। ध्वजांक, ध्वजांक क्यों नाम है इसका? ध्वजांक ध्वज की तरह से, जैसे कोई झंडा फ्लैग होता है ना, ध्वज, उसकी तरह से यहां पे एक आधार अंक जिसको मुख्यांक कहते हैं और एक जो ऊपर अंक लिखा जाता है घात की तरह से, वो ध्वजांक है। तो पेज नंबर आप लोगों को हम लिए चलते हैं 21 पे। ध्वजांक विधि से यहां पे भाग के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जिनमें काफी संकेत है। अगर आप लोगों ने पहले से वो कुछ समझा है तो आप लोगों को ये ध्वजांक विधि अभी समझ में आ जाएगी, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है बच्चों। हम कह रहे हैं आपसे, वैसे हम कहते नहीं है इस तरह की चीज, लेकिन फिर भी ध्वजांक विधि के मामले में हमारे को बोलना पड़ रहा है। देखिए कैसे, 13वां सवाल, 4532 डिवाइडेड बाई 112 किस विधि से करना है? ध्वजांक विधि से।
इधर देखिए अगला सवाल, 14वां सवाल, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 42, डिवाइडेड बाई 42। ध्यान दीजिए, इसमें कुछ हल्के फुल्के संकेत हम आप लोगों को बता देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 112 जो है ना बच्चों, 112, इसको हम 110 प्लस 2 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 110 का पहाड़ा हम इजीली बोल सकते हैं, वो 11 के पहाड़े पे आधारित है, तो इसी बात का हम फायदा उठा रहे हैं। इसको हम 110 नहीं लिखे 11 लिखेंगे, मतलब वही है उसका 110 प्लस 2। आइए 42 के बारे में समझाएं। 42 इधर दिख तो रहा है 42 बच्चों। 42 कैन बी रिटन एज 40 प्लस 2। 42 को हम 40 प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, कम ऑन। इसमें भी वही, अगर उदाहरण आप देखें तो वही पार्ट हमारे को इसमें अलग अलग करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट, ऊपर पार्ट हम लिख नहीं रहे, फर्स्ट पार्ट में वो 110 को प्रकट करने वाला 11 का अंक, और इधर 2 फ्लैग की तरह से, ध्वज की तरह से। आइए इधर भी हम लिखें, इधर 4 40 को प्रकट करने वाला और 2 ध्वज को प्रकट करने वाला। तो ये मुख्यांक है, मुख्यांक 11 और ये ध्वजांक, इसलिए इसकी ध्वजांक विधि नाम इसका कहलाता है। ध्वज की तरह से 2, ये ध्वजांक है, ये मुख्यांक है बच्चों। ठीक है, अब इसमें आधार अंक यहां पे कितने अंक है बच्चों? सुनो, किसमें? ध्वजांक में एक ही अंक है ना, 2। इसमें भी ध्वजांक में कितने अंक है? 1। तो जितने ध्वजांक में अंक होते हैं वो यहां लिखे जाते हैं। यहां 1 अंक है तो 1 अंक पीछे का उठा के यहां लिख दिया, 4 5 3 इधर लिख दिया, 4 5 3 2। फिर से सुनिए, ध्वज में कितने अंक लिए हमने? 1 अंक। वो अंक कुछ भी हो सकता है, 2 3 5 8 वगैरह वगैरह। तो 1 अंक पीछे का यहां लिख दिया, और इधर में पीछे का अंक 4 इधर, 1 2 3 इस तरह से। इनमें बच्चों सुनो, कभी कभी हम जो संशोधित भाज्य करेंगे ना, एक तो होता है भाज्य और एक उसका करेंगे संशोधन। तो संशोधन में कभी नेगेटिव आए तो हमारे को 1 अंक वापस से छोटा करना होगा। ठीक है, वो आपको स्थिति दिख जाएगी कि कब हमारे को 5 की जगह 4 करना होगा, 6 की जगह 5 करना होगा। समझिए कैसे। यस, यहां पे 45 4 में भाग नहीं जा रहा 11 का, 45 में जा रहा है कितनी बार? 4 बार। तो इसके नीचे 5 की सीध में यहां पे आप 4 लिख दीजिए। 45 में, ये रफली मैं समझा रहा हूं, 45 डिवाइडेड बाई 11 कितनी बार गया? 4। और शेषफल कितना रहा बच्चों? 1। उस 1 शेषफल को यहां 3 के नीचे लिखा जाता है। 3 से पहले इधर 5 और 3 के बीच में, ये क्या है? शेषफल। हमने 45 में भाग दिया 11 का, 4 बार गया, ये भागफल हुआ। और शेषफल कितना रहा? हाँ बच्चों, 1। 45 डिवाइडेड बाई 11, 4 टाइम गया, शेषफल 1, रिमाइंडर इज 1। तो यहां पे 1 हमने यहां लिख दिया। अब 13 कितना? 13 ये यहां आया। इस 13 का हम पहले संशोधन करेंगे। जो दिख रहा है 13, ये 13 नहीं है। इसको हम इसमें से 4 दूनी 8। सुन लो बच्चों, थोड़ा मुश्किल है। इसका 13 का संशोधन करेंगे। संशोधित भाज्य अभी जो 13 दिख रहा है उसमें 2 को 8 से गुण, मतलब 2 को 4 से गुणा, प्राप्त 8 होगा। वो हमने माइनस किया, 4 दूनी 8, बचे 5। अब 5 में जो भाग दिया किसका? 11 का, तो 0 टाइम गया। और शेषफल कितना आया बच्चों? बताओ। 5 में अगर मैं 11 का भाग दूंगा 0 बार तो गया, और शेषफल कितना है?
5। तो ये 5 हमने यहां लिख दिया, यहां भागफल हमारा 0 टाइम गया, 0 टाइम, ये भागफल है। मैं रफली लिख रहा हूं बच्चों, संकेत आपको उदाहरण में बिल्कुल क्लियर दिख जाएंगे। यहां हम संकेत लिखेंगे तो एक सवाल ही हो पाएगा। यस, इधर ये 40, इधर जो 52 है ना बच्चों, 52, ये केवल शेषफल बताएगा। इसका हम संशोधन करेंगे। यहां पे 5 को किससे गुणा किया, ये 5 को क्या, 2 को किससे गुणा किया, 0 से, तो वो आया 0 और शेषफल 52। आइए हम आंसर शीट से इसको चेक करें। यस बच्चों, 40 भागफल जो ये रहा और शेषफल 52 बिल्कुल आंसर शीट में मिल रहा है, उतार लीजिए। ये भागफल 40 और शेषफल 52, क्योंकि हमने भाग 112 का दिया था, शेषफल 52 बच सकता है। एक बार फिर से हम समझा दें। फर्स्ट ऑफ ऑल 112 का भाग देना था, 112 को हमने कैसे लिखा, 110 प्लस 2, 110 से मतलब यहां पे मुख्यांक हमें 11 प्राप्त हुआ, 0 को हटा देते हैं हम, और यहां पे ध्वजांक 2, तो ये एक तरह से 110 प्लस 2 112 है। इधर में 4 5 3 2, क्योंकि हमने ध्वजांक में बच्चों आप एक ही अंक लिया करो, अगर 2 अंक लोगे ना तो थोड़ी सी तकलीफ में आ जाओगे बच्चों, बता देता हूं। चाहे बड़ी संख्या का हम भाग दे देंगे पर ध्वजांक में आप एक ही अंक लिया करो। इसमें जैसे 16वां सवाल है ना, उसमें 87 ले लेना, चाहे नीचे 87, लेकिन ऊपर वो क्या लेंगे 9, और नहीं तो ऋणात्मक ध्वजांक भी लिया जा सकता है बच्चों, वो भी हम बता देंगे अगर वक्त रहा तो। देखिए यस, इधर 14वां सवाल इंतजार कर रहा है। देखिए सवाल नंबर 14 को, आइए इधर नजर डालिए जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल 12 डिवाइडेड बाई 4 कितनी बार गया बच्चों, देखो इधर ध्यान दो, 12 4 से गया 3 बार। तो अगर मैं यहां पे 3 लिखूंगा ना बच्चों इस जगह पे, तो यहां शेषफल 0, 12 में से कितने गए, 4 तिया 12। कुछ बच्चों को कहना है सर बहुत मुश्किल हो गई, हमारे को समझ नहीं आ रहा है बच्चों, ये उदाहरण के साथ तालमेल बनाना है इसका। 12 में 4 का भाग गया 3 बार, 3 यहां लिखा, शेषफल 0 वो यहां लिखा। अब 0 3 का संशोधन करेंगे ना तो 3 दूनी 6 करेंगे, वो इसमें माइनस हो ही नहीं सकता, ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो रही है। यही स्थिति के लिए मैं कह रहा था कि ऐसे में 3 की जगह हम 2 लिखेंगे। हमें मालूम है ये 3 बार भाग जा रहा है, लेकिन आगे स्थिति हमारे को विपरीत मिल रही है। कभी कभी हम गाड़ी को किसी ऐसे रोड पे ले लिया जो आगे से ब्लॉक है, बंद है, वापस बैक लेना पड़ता बच्चों, हमारे को दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है। तो ऐसे ही यहां पे हमारे को 3 की जगह 2 करना पड़ा बच्चों। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 8 हमने 12 में से घटाए, शेषफल 4, शेषफल 4, थोड़ा सा बड़ा लिख दें हम 4 को, 4 शेषफल लेके आ रहे हैं हम 12 में भाग देने के बावजूद। अब देखिए यहां पे 43 का करेंगे संशोधन, जो 43 दिख रहा है भाज्य, इसका भाज्य नया हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस करने पे 39। तो 39 को डिवाइड करेंगे हम किससे बताइए, 39 डिवाइडेड बाई 4 हाउ मेनी टाइम्स बताओ, 9 बार गया, और शेषफल बराबर 3। ये 3 हम यहां लिख लेंगे और भागफल वाला 9 यहां लिख लेंगे, ये 29 आ रहा है। अब ये जो 34 है ना बच्चों, 34, इसका संशोधन करना बाकी है, वो क्या करेंगे, 9 दूनी 18 माइनस करेंगे। तो 34 में से 18 गए तो कितने बचे, 34 माइनस 18, हाँ 16, बहुत अच्छे।
तो हमारा यहां भागफल कितना आया 29 और शेषफल बराबर 16। 29 भागफल, शेषफल 16। इस तरह से आइए इसको भी आंसर शीट से हम चेक करें। कौन सा था सवाल बच्चों? 14वां सवाल। 14वें सवाल में 29 और 16 है, बिल्कुल ठीक। संकेत आप लोग स्वयं आप लोग देख लीजिएगा इसमें उदाहरण के साथ में। और बच्चों सुनो, बचे हुए जो सवाल हैं 2 सवाल, इनमें से 16वां थोड़ा सा मुश्किल है। 15वें सवाल को हम ऋणात्मक ध्वजांक लेके समझा देते हैं आप लोगों को। ये 2 सवाल धनात्मक ध्वजांक के साथ में हो गया, 15वां सवाल हम ऋणात्मक के साथ में ले रहे हैं। ऋणात्मक में आप आसानी से उसमें क्या बैक कम आना पड़ता है ऋणात्मक में। देखिए सवाल नंबर 15 है 98765 98765 लगातार घटते क्रम में और डिवाइड करना है 87 से 87। तो इसको बच्चों अब की बार हम ऋणात्मक ध्वजांक में आपको बता रहे हैं। 87 को हम 90-3 भी लिख सकते हैं, 90-3। 87 को 80+7 भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस करने पे ये छोटी संख्या प्राप्त हो रही, तो वो भी समझ लीजिए। देखिए उसमें क्या करेंगे, यहां पे 90 मीन्स 9 यहां आया और इस पे हम